आज हर बच्चे के मन में यही सवाल है कि सारे एक्सपेरिमेंट्स हमारे साथ ही क्यों? क्या हम इस सेशन के बच्चे कोई एक्सपेरिमेंट किट हैं क्या? पहले मुझे लगा था कि शायद इतनी बड़ी बात नहीं है, पर वाकई में मैटर बहुत सीरियस है। कल रात से मेरे पास बच्चों के मैसेजेस आने शुरू हुए। कई बच्चों के मैसेज आए कि सर पेपर अच्छा हुआ अकाउंट्स का, हमारे 40 मार्क्स आ रहे हैं, 39 38 मार्क्स आ रहे हैं। तो मुझे भी बड़ी खुशी हुई। मुझे लगा कि ठीक है, बहुत अच्छी बात है, बच्चों के नंबर अच्छे आ रहे हैं। पर उन्हीं मैसेजेस के बीच में मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस आए जिसके अंदर बच्चों ने ये कहा कि सर आपने पेपर का पैटर्न देखा? फिर मैंने जब पेपर देखा, क्वेश्चन पेपर खोला, डिस्कस करा, तो मैंने देखा कि अरे, सैंपल पेपर के अंदर तो इन्होंने 55 क्वेश्चन दे रखे थे और मैं बच्चे को कहता था मजे से कि बेटा 55 में से तुम्हें 10 क्वेश्चंस छोड़ने का लिवरेज मिलेगा, क्योंकि तुम्हें खाली 45 क्वेश्चंस ही करने पड़ेंगे। और वहां क्वेश्चन पेपर में, एक्चुअल क्वेश्चन पेपर में 48 क्वेश्चंस आ गए, यानी कि सुबह सुबह ही पैटर्न बदल गया। मेरे पास रात को बच्चों के मैसेजेस आए, रजत सर की वीडियो आई जिसमें मैंने देखा कि उन्होंने भी बच्चों के लिए यही सेम क्वेश्चन रेस करा और बहुत सारे बिल्कुल वैलिड पॉइंट सीबीएसई के सामने रखे जो नहीं होने चाहिए थे। इसके बाद जैसे तैसे मैं जब सुबह उठा तो देखा मेरे पास आशीष सर का भी मैसेज आया हुआ है और उन्होंने भी सेम कंसर्न सीबीएसई के सामने रेज करा और बच्चों की बात सीबीएसई तक पहुंचाने की कोशिश करी। तो जब मैं इस मैटर की और गहराई में गया तो मैंने हर बच्चे के मैसेज को इंडिविजुअली पढ़ा और मैंने ये देखा कि ये मैटर सिर्फ बच्चे की खाली एजुकेशन से रिलेटेड या उसके फ्यूचर से रिलेटेड नहीं है, ये उसके मेंटल हेल्थ या और बाकी चीज़ों से भी बहुत ज़्यादा रिलेटेड है। तो इस पर वीडियो ज़रूर बनानी चाहिए ताकि हम अपना कंसर्न सीबीएसई तक पहुंचा सके और सीबीएसई जल्द से जल्द इस मैटर में कुछ ना कुछ सही राहत बच्चों के लिए लेकर आए। कहानी की शुरुआत तो बहुत पहले से ही होती है। क्लास 11th में हमने पूरे साल ऑनलाइन पढ़ाई करी, ना हमारे कोई एग्ज़ाम हुए। जब क्लास 12th की पढ़ाई स्टार्ट हुई तो हम अच्छी खासी सब्जेक्टिव एग्जाम की तैयारी कर रहे थे। अचानक से बीच में बम फूट जाता है कि अब हमारा सब्जेक्टिव पेपर नहीं होगा और अब हमारे साल में 2 बार बोर्ड एग्जाम होंगे और वो भी पहला बोर्ड एग्जाम होगा ऑब्जेक्टिव टाइप का। जैसे तैसे हमने उसको अडेप्ट करा और जब टाइम गैप की बात करें तो देखा कि टर्म 1 जिसका सिलेबस भी कम है उसमें ज़्यादा समय मिल रहा है और टर्म 2 जिसका सिलेबस भी ज़्यादा है और पेपर भी सब्जेक्टिव होगा उसके लिए कम समय मिल रहा है। तो बच्चों को कहीं ना कहीं मतलब हर मोमेंट पे ऐसा लगता रहा कि बार बार नए नए एक्सपेरिमेंट्स हमारे ऊपर ही हो रहे हैं। इसके अलावा अगर कंसर्न्स की मैं लिस्ट बनाऊं तो शायद मेरा बोर्ड छोटा पड़ जाए लिखते लिखते। पेपर वाले दिन ही पैटर्न चेंज कर दिया, यानी कि बच्चे की कमर तोड़ दी, ऐसा कह सकते हैं। परीक्षा का मतलब मैं मानता हूं बिल्कुल कि परीक्षा ही होता है, यानी कि बच्चे को टेस्ट करना है, लेकिन बच्चे को टेस्ट करने का मतलब ये नहीं होता कि बच्चे की कमर तोड़ दी, यानी कि बिल्कुल उसका मोरल डाउन कर दिया। जो बच्चा ये सोच के जा रहा है कि मैं 55 क्वेश्चन देखूंगा और उसमें से 10 क्वेश्चन छोड़ के आ सकता हूं, अचानक से उसको ये बोल दें कि अब तो तुम्हें 48 क्वेश्चन ही दे रहे हैं हम और उसमें से 40 क्वेश्चन कर लो, तो पेपर पैटर्न चेंज करना ऑन दैट गिवन डे इज नॉट एट ऑल जस्टिफाइबल। ऐसा तो बड़े बड़े आगे के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी नहीं होता। उसमें भी पेपर जो आता है वो एक पेपर पैटर्न जो सेट होता है उसके हिसाब से ही आता है। इसके अलावा एक कंसर्न जो आया वो आया कि बहुत से स्कूलों के अंदर तो बच्चों को स्पेसिफिकली चीटिंग भी करवाई गई। कई स्टूडेंट्स का तो ये कहना था कि सर हम पूरे साल पढ़ते हैं, मेहनत करते हैं और तब जाके हम 30-35 मार्क्स ला रहे हैं। वहीं दूसरे स्कूल में जहां पर तो आसानी से चीटिंग भी हो गई और उनको तो आराम से बैठे बैठाए 38-40 मार्क्स मिल जाएंगे। इस कंसर्न पर भी शायद कोई बोले ना, बट सीबीएसई को इसके बारे में भी जरूर सोचना चाहिए, क्योंकि जो डिजर्विंग बच्चा है उसके साथ ये सरासर अन्याय है। बात करूं बच्चों की तो खाली पेपर खराब होना एक अलग मैटर होता है। पेपर तो हमने भी इतनी बार दिए, कई बार अच्छे होते हैं, कई बार खराब होते हैं और बच्चों ने भी अपने जीवन में बहुत सारे एग्जाम्स दिए, किसी में अच्छे मार्क्स आते हैं, किसी में कम मार्क्स आते हैं। पर पॉइंट यहाँ पर यह है कि जब बच्चों के ऐसे मैसेजेस आने शुरू होते हैं कि सर हम बहुत डिप्रेस्ड हैं, कई बच्चों का मैसेज आता है कि सर हमें तो बिल्कुल अब मन नहीं कर रहा पढ़ने का, पता नहीं क्या होगा, तो हम ऐसे एक भी मैसेज को लाइटली नहीं ले सकते, क्योंकि कल को भगवान ना करे कुछ भी एक बड़ा हादसा हो जाता है इस मैसेज के बाद, तो उसका जिम्मेदार कौन होगा। तो हमें ये ध्यान रखना है खासकर सीबीएसई को कि जल्द से जल्द इन मैटर्स को रिजॉल्व कर सके और बच्चे जितने भी हैं, अब मुझे तो ये समझ नहीं आता कि वो अगले एग्जाम की तैयारी कैसे करेंगे, मैं खुद उन्हें कैसे अगले एग्जाम की तैयारी करवाऊं, जब समझा समझा के मैं थक गया बच्चों को कि बच्चों कोई बात नहीं, जो हो गया वो हो गया, अब आगे की तैयारी करो। पर मैं देख रहा हूं कि बच्चे अभी भी उस चीज को लेके बैठे हुए हैं और ऐसा तभी होता है जब इंसान को एक ट्रॉमा लगता है या उसको लगता है कि ये मेरे साथ हाय क्या हो गया।
डीमोटिवेशन से बच्चा घिरा हुआ है, उसका मन नहीं कर रहा पढ़ने का, उसको लग रहा है कि अब इकोनॉमिक्स के एग्जाम में या मेरे नेक्स्ट एग्जाम्स में पता नहीं कि मैं जो भी पैटर्न से तैयारी कर रहा हूँ वो आएगा भी या नहीं आएगा, या पता चला पेपर वाले दिन सुबह ही सब कुछ चेंज, पैटर्न ही चेंज, सिलेबस ही चेंज। ऐसा ना हो जाए पता चला आप टर्म 1 का पढ़ के जा रहे हो और क्वेश्चन पेपर के अंदर सारे टर्म 2 के क्वेश्चन आ जाएं। और मेरा जो सबसे बड़ा कंसर्न है वो सिर्फ मार्क्स का नहीं है। मैं नहीं मानता कि अगर 90% मार्क्स नहीं आए तो जीवन में कुछ नहीं होगा। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके शायद 90% मार्क्स नहीं आए पर फिर भी वो लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हैं। यहाँ पर मेरा जो मेन कंसर्न है वो है बच्चे की मेंटल हेल्थ या मेंटल इशू को लेकर, जिसपे लोग वैसे भी बात नहीं करते हैं और जिसको लोग वैसे भी सिर्फ इग्नोर मारते हैं। पर उस बच्चे का क्या, उस बच्चे के बारे में कौन सोचेगा जिसने बहुत मेहनत से अकाउंटेंसी के पेपर की तैयारी करी पर उसको ऐसा लगा कि मेरे साथ न्याय नहीं हुआ, जस्टिस नहीं हुआ, अचानक से कोई ऐसा पेपर, ऐसे क्वेश्चन आ गए जो मैंने देखे तक नहीं। ये सब चीजें क्या होती हैं, मोराल तोड़ देती हैं। पहले ये सब चीजें नहीं होती थी। पहले सैंपल पेपर का जो पैटर्न होता था उसी पर बेस्ड सीबीएसई अपना पेपर देता था। पेपर का लेवल बहुत मॉडरेट रहता था, यानी कि एक दो क्वेश्चन मैं भी मानता हूं होने चाहिए, ट्रिकी होने चाहिए, कॉन्सेप्ट बेस्ड होने चाहिए, जो बच्चे की नॉलेज को टेस्ट कर सके। यही पर्पस भी होता है हमारे यहाँ एग्जामिनेशन का या किसी भी एजुकेशन सिस्टम का। पर उसको बिल्कुल नकार के हम पूरा का पूरा पेपर या पैटर्न ही बदल दें ताकि बच्चे की मेंटल साइकोलॉजी को ही पूरा एक तरह से हम क्रैश कर दें, वो चीज गलत है। अब ऐसे 17-18 साल के छोटे छोटे बच्चे जो हैं आपकी उम्र के, उन पर बहुत ज्यादा इसका बुरा प्रभाव पड़ता है। उन्हें ऐसा लगता है कि ना जाने क्या हो गया, अब हम अगले एग्जाम्स देंगे ही नहीं, पढ़ने का ही मन नहीं कर रहा। तो कहीं ना कहीं ये देश के फ्यूचर के लिए खतरा है। अब हम सिर्फ सीबीएसई से ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द इस मैटर को रिजॉल्व करे। जितने भी कंट्रोवर्शियल क्वेश्चंस हैं, चाहे क्वेश्चन 10 हो, क्वेश्चन 47 हो, या जिसको भी लेकर बहुत सारे इशू क्रिएट हो रहे हैं, उस पर जल्द से जल्द क्लैरिफिकेशन निकाल के आए। जैसे क्लास 10th के इंग्लिश के पेपर में जो मैटर था उसको लेकर सीबीएसई ने अपना क्लैरिफिकेशन दिया, तो बच्चे अब फिर भी रिलीव्ड हैं। सेम चीज हम चाहते हैं कि हमारे अकाउंटेंसी के पेपर में भी हो, क्योंकि कॉमर्स में कई बार ये चीजें होती हैं पर उसको प्रॉपरली रेज नहीं करते। यही अगर फिजिक्स के पेपर में कुछ हुआ होता या साइंस के किसी और सब्जेक्ट के पेपर में कुछ हुआ होता तो अब तक तो हाहाकार मच चुका होता और अब तक तो सीबीएसई एक्शन भी ले चुका होता। खाली एक ऑडियो टेप रिलीज कर देने से कुछ नहीं होगा, उसमें बच्चे को इतना दिलासा नहीं मिलेगा। हम सिर्फ ये चाहते हैं बेसिकली कि सीबीएसई ऑफिशियली इस बात को अनाउंस करे कि अकाउंटेंसी में वो क्या मॉडरेशन करेगा, जो जो कंट्रोवर्शियल क्वेश्चंस हैं क्या उसमें प्रॉपर सबको ही ग्रेस मार्क्स देगा या किस तरह से मार्किंग करेगा, एक क्वेश्चन कितने नंबर का बन रहा है, कैसे आउट ऑफ 40 जो है पूरी मार्किंग बनेगी। बस इस बारे में सीबीएसई हमें क्लैरिफिकेशन दे दे। बाकी मैं सभी स्टूडेंट से बोलना चाहूंगा कि बच्चों आप ज्यादा चिंता मत करना, आपके साथ हम सब टीचर्स हैं, जितने भी कॉमर्स के मेंटोर्स हैं वो सब आपके साथ हैं बेसिकली, क्योंकि सब जानते हैं कि ये कंसर्न सीरियस कंसर्न है, इस पर अपनी वॉइस रेज करना जरूरी है। और मैं जानता हूं कि हमारी वॉइसेस सीबीएसई तक पहुंचेगी भी जरूर। मैंने खुद पर्सनल लेवल पर मेल्स लिखा है, बहुत सारे सीनियर टीचर से मैंने बात करी है और मैं जानता हूं कि सीबीएसई तक हमारी आवाज पहुंच भी रही है और सीबीएसई इसकी जल्द से जल्द कोई ना कोई एक्शन या कोई ना कोई इस पर स्टेटमेंट देगा भी। पर तब तक के लिए आप अपने आने वाले एग्जाम्स को बिल्कुल मत खराब करना। आप पूरी तरह से मुझ पर भरोसा रखो, ट्रस्ट करो, आपके एग्जाम का रिजल्ट अच्छा आएगा और खासकर अकाउंटेंसी में आपके मार्क्स भी बहुत अच्छे आएंगे। लेकिन अब आप फोकस करो अपने नेक्स्ट एग्जाम्स पर, वो सबसे ज्यादा जरूरी है। किसी भी और ज्यादा नेगेटिविटी से घिरो मत, डिमोटिवेशन, डिप्रेशन, इन सब चीजों को अवॉइड करो। सिर्फ अभी फोकस करो अपने आने वाले एग्जाम्स पर, आपके लिए सिर्फ वो ही जरूरी है। और ट्रस्ट करो, हम लोग आपके लिए सब कुछ करेंगे। मेल्स लिख रहे हैं, सीबीएसई तक सारी वॉइस रेज कर रहे हैं, सभी टीचर्स कर रहे हैं इनफैक्ट। तो आपको ज्यादा चिंता नहीं करनी, आपके लिए हम सब स्टैंड ले रहे हैं। आपका काम इस समय क्या है, आपका फर्ज इस समय क्या है कि आप अपने कर्म को करें बस। इसके अलावा कोई भी अभद्र टिप्पणी ना करें सीबीएसई को लेकर, या कहीं पर भी उल्टे सीधे ट्रेंड्स नहीं चलाने। ट्विटर पर जो भी ऑफिशियल ट्रेंड होगा सिर्फ उसको फॉलो करना है, और वो भी आपका काम अभी नहीं है, वो सब काम और लोग कर लेंगे। आपका काम है सिर्फ अपनी पढ़ाई पर फोकस करना। बाकी मैं बहुत ही रेयर होता है जब कभी कहता हूं कि इस वीडियो को लाइक कर दो या शेयर सब्सक्राइब कर दो ये वो, पर क्योंकि ये बच्चों से रिलेटेड ज्यादा इंपॉर्टेंट इशू वाली वीडियो है तो मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि आप इस वीडियो को जरूर अपने पीयर ग्रुप्स में शेयर कर देना, सो दैट जितनी जल्दी हो सके वेकअप सीबीएसई वाला हमारा ये लोगो या हमारी ये आवाज जल्द से जल्द वहां पे पहुंच जाए। और कोशिश ये हो कि सीबीएसई अपनी ऑफिशियल अनाउंसमेंट करके सारी क्लैरिफिकेशन जल्द से जल्द दे दे।